ये सम्मान शिल्पा का नहीं बल्कि पूरे राज्य का सम्मान। पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर डीसी और एसपी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। पूजा की तैयारियों को लेकर दिया गया दिशा निर्देश और सामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने का दिया निर्देश। केरल में कस्टम विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर गैंग का किया पर्दाफाश। केरल से भूटान तक फैला स्मगलर गैंग, 36 महंगी कारों को किया गया जब्त। और देवी शक्ति के पर्व में दिखा नारी शक्ति की अनोखी मिसाल। पति के देहांत के बाद मां दीपाल ने नहीं मानी हार। 14 साल से मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कर बनाई अपनी पहचान। नमस्कार, मैं उसिक, आप देख रहे हैं आईजीएल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल में कस्टम विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये एक संगठित तस्कर गिरोह था जो सेकंड हैंड लग्जरी कारों के जरिए सोना, ड्रग्स और करेंसी की तस्करी करता था। कोचीन में जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक जांच एजेंसियों का खुफिया सूचना मिली थी कि भारत भूटान सीमा के रास्ते महंगी कारों की तस्करी हो रही है। दरअसल भारत में सेकंड हैंड कारों का आयात प्रतिबंधित है जब तक कि उन्हें अधिकृत सीमा शुल्क पोर्ट में 160% ड्यूटी चुका कर न लाया जाए। लेकिन स्मगलर इस नियम को दरकिनार कर जाली दस्तावेजों और फर्जी मुहरों के सहारे वाहनों को देश में धड़ल्ले से बेच रहे थे। ऑपरेशन नुमखोर की कार्रवाई बेहद सटीक और तेज थी। एक ही दिन में 36 महंगी कारें जब्त कर ली गई। उधर बिहार में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत 13 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी, इसलिए अदालत ने सभी आरोपियों को उस दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बॉलीवुड की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और जमशेदपुर की बेटी शिल्पा राव ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शिल्पा राव को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियों ने कई मौकों पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है। शिल्पा राव की ये उपलब्धि झारखंड की युवा पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। ये सम्मान केवल शिल्पा राव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का सम्मान है। इधर पलामू में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर मेदिनीनगर भवन में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। बैठक में डीसी समेरा एसपी रेशमा रमेशन आईएएस, ओम प्रकाश गुप्ता आईएएस, सुलोचना मीणा आईएएस, आशीष गंगवा समेत जिले के सभी बीडीओ, सीओ, थाना पुलिस और जिले के सभी पूजा कमेटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि पूजा कमेटियों से कई सुझाव दिए गए जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। वहीं डीसी और एसपी ने शांतिपूर्व पूजा संपन्न कराने को लेकर पूजा कमेटियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने का संदेश दिया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज पीस कमेटी के मीटिंग में शांति समिति का सारा मेंबर्स और उसके साथ साथ पंडाल का जो सचिव वगैरह है उनको भी आमंत्रित किए थे ताकि उनका भी हम लोग सुन पाए और हम लोग का भी जो बात रखना है वो उनको कम्युनिकेट करें। और जैसे आपने सुना है कि दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स और सहयोग के बात हुआ है वो अच्छी तरह से रखा गया है। और जितना एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग देते हुए जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए उसका निवारण करने का कोशिश करेंगे। और पंडाल से जैसे हम लोग का अनुरोध है कि जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है सेफ्टी को लेके उसको भी 100% पालन करने का कोशिश करें। आज पीस कमेटी के मीटिंग में शांति समिति का सारा मेंबर्स और उसके साथ साथ पंडाल का जो सचिव वगैरह है उनको भी आमंत्रित किए थे ताकि उनका भी हम लोग सुन पाए और हम लोग का भी जो बात रखना है वो उनको कम्युनिकेट करें।
और जैसे आपने सुना है कि दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स और सहयोग के बात हुआ है वो अच्छी तरफ से रखा गया है। और जितना एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग देते हुए जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए उसका निवारण करने का कोशिश करेंगे। और पंडाल से जैसे हम लोग का अनुरोध है कि जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है सेफ्टी को लेके उसको भी 100% पालन करने का कोशिश करें। इधर नारी शक्ति जगत जननी मां दुर्गा की पूजा को लेकर राजधानी रांची का माहौल भक्तिमय हो चुका है। विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा को अब अंतिम रूप देने के लिए मूर्तिकार पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में आइडियल एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ रॉय ने मातृशक्ति की मिसाल पेश कर रही कोकर निवासी माधवी पाल से बातचीत की, जिन्होंने अपने पति के देहांत के बाद हार न मानते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मूर्तिकार के पेशे को अपनाया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए मातृशक्ति माधवी पाल की दास्तान। नारी शक्ति को उजागर करने वाला पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है और दुर्गा पूजा भी नजदीक है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है और इसी बीच मूर्तिकारों की जो अहमियत होती है वो भी बढ़ जाती है। और हम आज आपको एक ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जो मातृशक्ति की जीती जागती उदाहरण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधवी पॉल जी की। इन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण कराते आ रही है और लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मूर्तिकारों के द्वारा मां भवानी का निर्माण किया जा रहा है। और माधवी पाल से हम जुड़ेंगे और इनकी इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक महिला होकर यह मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करते आ रही है। हम अपने सहयोगी से गुजारिश करेंगे कि ये दृश्य दिखाए किस प्रकार से मूर्तिकार माधवी पाल के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक विशेष पल होता है जब मूर्तिकार अपन खुद मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा का निर्माण करती है। माधवी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक महिला होकर आप मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, कैसा रहा और ये जर्नी में कितना ज्यादा आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? और 14 साल से हम कर रहे हैं, 13 साल कंप्लीट हो गया, 14 साल चल रहा है। ये मूर्तिकार बनने का सफर कैसा रहा? क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है आप एक गृहिणी थी पहले, उसके बाद मूर्तिकार बने। हाँ, वो मेरा हस्बैंड डेट किया, उसका बाद होचे हमको ये मूर्तिकार में आना पड़ा। उसी टाइम मेरा बच्चा लोग छोटा था, बेटा छोटा था, पढ़ाई कर रहा, तो उसका वो लोग का पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए, घर चलाना चाहिए, वही हिसाब से हमको काम करना शुरू करना पड़ा। आपसे हम जानना चाहेंगे, इतने वर्षों से आप माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करते आ रहे हैं, इस वर्ष की जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है उसमें कितना बदलाव है, कितना थीम में आप इस बार निर्माण कर रहे हैं माँ दुर्गा का? अरे इतना बारिश में आज क्या थीम बनाएंगे, मूर्ति शुक्रानी जो बना है तो आप लोग देख रहे हैं। मूर्ति जो इतना थीम का लेंगे तो उसमें सुखाना भी चाहिए ना। और पहले ऑर्डर पहले से आता था, अभी 2 महीना पहले ऑर्डर आएगा तो मूर्ति इतना बारिश है और 4 महीना 5 महीना से शुद्ध बारिश से गिर रहा, वही हिसाब से काम लेना पड़ रहा। तो बारिश के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? बहुत हुआ, सूखा ही नहीं मूर्ति, कैसे क्या करेंगे, गैस लाइटर से सूखा रहा, धूप तो दे रहा ही नहीं। लगभग कितने कारीगरों के साथ आप ये कार्य कर रहे हैं? अच्छे कारीगर है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से माधवी पाल का कहना है, इनके पति के देहांत के बाद से ही यह मूर्तिकार की जो कला है उसको अपना चुकी है और लगभग 14 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही आइडियल एक्सप्रेस के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।